अस्सलाम वालेकुम। जाहिद अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। पूरी दुनिया इस वक्त इंसानी तारीख में एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। कोरोना ने दुनिया का तर्ज ज़िंदगी ही बदल दिया है। लोग ज़्यादातर वक्त अब घरों में गुजारने लगे हैं। घर से काम अब एक मामूल बन चुका है। घर और आपका ख़ानदान इस वक्त आपके नज़दीक सबसे अहम है और होने भी चाहिए, क्योंकि ख़ानदान के सुकून के लिए एक अच्छा घर हर शख्स का ख्वाब होता है और इस ख्वाब को पूरा करना हर फर्द की कोशिश होती है। घर खरीदना और बेचना आसान काम नहीं। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट होती है। इसलिए इसकी खरीदो फरोख्त के वक्त आपको मार्केट की मुकम्मल मालूमात होना लाजमी है। मैं गुज़श्ता 16 साल से घरों की खरीदो फरोख्त का काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको मेरे तजर्बे से फ़ायदा हो। मेरा ये कतन मकसद नहीं कि एज ए रियल स्टेट एजेंट सिर्फ आप मुझे ही हायर करें। आप किसी भी लाइसेंस्ड एजेंट को हायर कर सकते हैं या ख़ुद भी खरीद सकते हैं, लेकिन आपको मालूमात का होना ज़रूरी है। आपकी कम्युनिटी का एक मेंबर होने की निस्बत ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करता रहूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये मालूमात पसंद आएंगी और आप अपने फीडबैक से मुझे आगाह करते रहें। इस वक्त में जो कैंसस सिटी का एरिया है, जॉनसन काउंटी और मिजूरी का जैक्सन काउंटी का एरिया, उसके बारे में आपको कुछ डेटा फराहम करूँगा। उम्मीद है कि उसके बेस पे आपको फैसला करने में काफ़ी आसानी होगी अगर आप घर बेचना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं। जून 2020 का डेटा हमारे पास है, जिसके मुताबिक लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल जून के सिर्फ एक महीने में जो इन्वेंट्री थी वो 45.5% कम हो गई है, जबकि जो घर बिके हैं उनकी तादाद एक महीने में 4156 4156 घर जो हैं वो बिके हैं। जो सप्लाई है मार्केट में वो 1.5 मंथ्स की सप्लाई है इस वक्त अवेलेबल, जो कि बहुत कम है। जून का महीना वो है जिसमें पूरी दुनिया में और खुसूसन अमेरिका के अंदर काफ़ी कई महीनों से बंद इकानमी को दोबारा शुरू करने की कोशिश की जा रही थी और उसके लिए रियल एस्टेट की एक्टिविटीज़ को भी दोबारा अपने पांव पे खड़े करने की कोशिश की जा रही थी। जो हमारे पास डेटा है उसके मुताबिक कोविड-19 की वजह से पिछले कई महीनों से जो मार्केट थी वो काफ़ी डाउन थी, डिप्रेस्ड थी। लेकिन जून 2019 के मुकाबले में इस साल जून में जो डिमांड है प्रॉस्पेक्टिव बायर्स की वो ज़्यादा है, वो बायर्स ज़्यादा हो गए मार्केट में, जो कि विच इज़ गुड साइन फॉर द सेलर्स। क्लोज सेल्स जो थी वो कम हुई। जून 2019 में ज़्यादा घर बिके थे, इस साल जून में कम घर बिके हैं। बहुत ज़्यादा कम नहीं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। 5.3% कम घर बिके हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो नए घर हैं वो 17.7% उनकी सेल में इजाफा हुआ है। दैट मीन्स के पुराने घर कम बिक रहे हैं और नए घर ज़्यादा बिक रहे हैं। जो पेंडिंग सेल्स थी उनमें भी इजाफा हुआ है। 15.3% जो थी वो एग्जिस्टिंग होम्स जो थे वो बिके, जबकि 72.2% नए घर जो हैं वो जो पेंडिंग थे वो बिके हैं। अब इन्वेंट्री डिक्रीज जो है वो 48.4% जो है वो एग्जिस्टिंग होम्स की है और 29.9%
न्यू होम्स की है। तो दैट मीन्स कि भाई जो इन्वेंट्री है वो पुराने घरों की बहुत कम हो रही है, और जो नए घर हैं उसकी भी कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जो मीडियन सेल प्राइस थी उसमें इजाफा हुआ है, विच इज़ आल्सो ए गुड साइन फॉर सेलर्स। 4.6% जो मीडियन सेल प्राइस थी उसमें गुज़श्ता साल के मुकाबले में इजाफा हुआ है ओवरऑल। जो एग्जिस्टिंग होम थे, जो नए घर थे उनमें 6.8% जो है वो प्राइस में इजाफा हुआ है। पुराने घरों में 4.6, नए घरों में 6.8। दैट मीन्स के नए घरों की कीमतें ऊपर गई हैं। डेज इन मार्केट भी इसी तरह जो पुराने घर थे उनमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है, वो 3.2% उनमें इजाफा हुआ है, जबकि नए घरों में 2.5% कमी हुई है। मतलब वो कम दिन मार्केट में रहते हैं और जल्दी बिक जाते हैं नए घर। सप्लाई जो है वो भी बहुत कम हुई है। 47.8% एग्जिस्टिंग होम जो है वो पुराने घर जो थे उनकी सप्लाई तकरीबन आधी रह गई है, बिल्कुल 47.8% कम हो गई, जबकि नए घर जो हैं वो 32.3% जो है वो उनकी सप्लाई रही। तो मतलब सप्लाई बहुत कम है और डिमांड स्टिल बहुत ज़्यादा है। बायर्स की जो एक्टिविटी है वो स्टिल ऊपर जा रही है। सेलर उसके मुकाबले में थोड़े से ही जानी कैफियत में हैं। वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे कि अपने घर मार्केट में लाएं। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, लेकिन जो इस हाउसिंग के जो माहिर लोग हैं वो ये ख्याल करते हैं कि वो इस वजह से शायद हिचकिचा रहे हैं कि जो कंसर्न है कोविड-19 का वो स्टिल है, और जून में उसमें ज़्यादा इजाफा हुआ है। जो कोविड-19 के केसेस हैं उनमें पूरी दुनिया में और अमेरिका में भी कुछ स्टेटों में वो ऊपर जा रहा है। तो वो जो एतमाद सेलर का था वो अभी बहाल नहीं हुआ, जिस वजह से इन्वेंट्री जो है वो उसमें काफ़ी हद तक कमी है। वो उस तरह से खुल के मार्केट में घर नहीं आ रहे जिस तरीके से आम समर के दिनों में आते हैं। अब हम आते हैं जॉनसन काउंटी की तरफ। जॉनसन काउंटी में जो 2019 जून में जो घर बिके थे वो 1310 घर बिके थे, जबकि 2020 में यही घर 1142 घर बिके हैं, जो कि कम बिके हैं। 12.8% इनमें कमी वाक़या हुई है सेल में। एवरेज सेल प्राइस जो थी वो 2019 में जून के महीने में चल रही थी, जो थी $364,122 थी। जून 2020 में ये एवरेज सेल प्राइस जो है वो बढ़ के 4.5% बढ़ के $380,380 तक हो गई है। डेज इन मार्केट जो सेल से पहले के दिन होते हैं वो 2019 में 41 थे 41, और जून 2020 में 42 हो गए, जो कि एक दिन का फ़र्क पड़ा है, इतना ज़्यादा नहीं है। 2.4% डिफरेंस है, लेकिन ये है कि स्टिल घर जो मार्केट में रह रहे हैं 41 डेज़ टू 42 डेज़ घरों की मार्केट में रह रहे हैं। परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल लिस्ट प्राइस रिसीव्ड, कि आपने जो मार्केट पे जिस प्राइस पे घर लिया और आपको कितने पैसे का बिका वो घर, आपको पैसे मिले कितने, तो निगोशिएशन के बाद। तो 2019 में 98.9% जो प्राइस आपको मिल जाती थी, 2020 में ये 100% हो गई है, जो कि फिर इंक्रीज 1.1% है। ये जॉनसन काउंटी के बारे में मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे अब जो घर लिस्ट होते हैं तकरीबन 100% प्राइस पे वो बिक जाते हैं, बसूरत के वो मार्केट की प्राइस के मुताबिक हों और उनमें कोई काम ना होने वाला हो। पेंडिंग सेल्स जो हैं वो
2148 2019 जून में थी, और 2020 जून में ये सेल्स जो हैं 1392 हो गई, जो कि 21.3% पेंडिंग सेल्स में इजाफा है, विच इज़ आल्सो ए गुड साइन। इन्वेंट्री जो थी वो 2019 में 2367 घर थी मार्केट में, लेकिन जून 2020 में ये इन्वेंट्री तकरीबन आधी 1286 घर मार्केट में थी, 45.7% कम इन्वेंट्री है, जो विच इज़ मेकिंग इट सेलर्स मार्केट। सप्लाई जो है वो 2019 में 2.6 थी, 2020 में 1.4, विच मीन सप्लाई जो है वो 46.2% कम हुई है। तो आपको रूल तो पता ही है डिमांड एंड सप्लाई का, अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, तो घरों की कीमतें जो हैं वो कम रहेंगी, अगर सप्लाई कम होगी डिमांड ज़्यादा होगी तो कीमतें ऊपर जाएंगी। इसी तरीके से हम आते हैं अब जैक्सन काउंटी में। जैक्सन काउंटी में चूँकि एवरेज सेल प्राइस जो है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जॉनसन काउंटी के, ऑलमोस्ट $100,000 कम है, तो 100,000 से भी ज़्यादा $150,000 एवरेज सेल प्राइस कम है मिजूरी में जैक्सन। अब 2019 में जो एवरेज सेल प्राइस थी वो 208,904 एवरेज सेल प्राइस थी, 2020 में ये बढ़ के 238,764 हो गई, जो कि 14.3% इंक्रीज़ है। मीडियन सेल प्राइस जो थी वो 2019 में 186,000 थी, जून में ये बढ़ के 2020 में $206,265 हो गई, विच इज़ 10.9% इंक्रीज़ है। डेज इन द मार्केट अंटिल सेल जो थी वो 2019 में 42 थे, 2020 में 41 हो गए, ये कम हुई है मिजूरी, एक दिन का फ़र्क पड़ा है, 2.54% जो है वो डिक्रीज़ हुई है। परसेंटेज जो सेल प्राइस की आपको मिली है वो 97.7 2019 में मिल रही थी, अब जून में 2020 में ये 98.7 हो गई, जो कि 1% उसमें भी इजाफा हुआ है। इन्वेंट्री जो थी वो 2229 थी जैक्सन काउंटी मिजूरी में 2019 जून में, और जून 2020 में ये फिर आधी तकरीबन 1243, विच इज़ 44.2% डिक्रीज़ है, मतलब इन्वेंट्री कम हो गई है। इसी तरीके से जो पेंडिंग सेल्स थी उसमें इजाफा हुआ है। पेंडिंग सेल्स जो थी वो 2019 में जून के महीने में 1086 थी, जबकि 2020 में ये बढ़ के 1379 हो गई, विच इज़ 27% इंक्रीज पेंडिंग सेल्स में। सप्लाई बहुत ही कम है, 2019 में ये थी 2.4 और जून 2020 में ये 1.3 पे आ गई है, तो सप्लाई 45.8% कम हो गई है। अब मिजूरी में एक और काउंटी है जो कि जैक्सन काउंटी से ज़रा प्राइसेस में ऊपर है, प्लैट काउंटी। प्लैट काउंटी में भी सूरत हाल काफ़ी हौसला अफजा है। क्लोज सेल जो थी वो 2019 में 196 थी, 2020 में ये 227 हो गई, विच इज़ 15.8% जो है वो ज़्यादा हुई है। एवरेज सेल प्राइस जो है वो $297,349 थी, जो कि जून 2020 में 314,763 पे चली गई, जो कि 5.9% इंक्रीज़ है। मीडियन सेल प्राइस जो थी वो 278,750 थी, जबकि 2020 जून में ये प्राइस बढ़ के 285,000 पे चली गई, जो कि 2.2% इजाफा है।
डेज ऑन मार्केट अनटिल सेल जो थी वो 2019 में 53 थी, 2020 में ये कम हो के 42 हो गई, जो कि 20.8% डिक्रीज़ है, जो कि कम हुई है। परसेंटेज जो कि लोगों को प्राइस मिली लिस्टिंग प्राइस के बाद, जो निगोशिएशन के बाद जो प्राइस मिलती है वो 98.9% 2019 में थी और 99.2% जून 2020 में हो गई, जो कि 0.3% ऊपर है। पेंडिंग सेल इसी तरीके से जून 2019 में 213 थी, जून 2020 में ये 241 हो गई। इस तरीके से ये 13.1% जो है ये ऊपर चली गई है। इन्वेंट्री 457 थे प्लैट काउंटी मिजूरी में टोटल गार्ड जो जून में 2019 और जून 2020 में ये अवेलेबल हैं 279, जो कि 38.9% कम है। सप्लाई जो है वो 2.9 थी 2019 जून में और जून 2020 में ये 1.8 है, जो कि 37.9% कम हुई है। ये था मार्केट डेटा। अब मैं आपको बताऊं कि कोविड-19 की वजह से जो कि स्टेट्स और काउंटीज़ की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रियल इस्टेट के सिलसिले में क्या क्या हैं वो भी ज़रा आप सुन लें। मिनिमम जो डिस्टेंस है बिटवीन पीपल के वो 6 फुट होना चाहिए। मास्क आप जो हैं वो पहने हों, हैंड सैनिटाइज़र, ग्लव्स, और जब आप घरों को देखने जाएं तो बूटीज़ वहाँ पे पड़ी होती हैं जो अपने जूतों के ऊपर आप पहन लें, जिससे आप कोरोना से भी बच सकते हैं। आप उस घर से कोई चीज़ लेके नहीं आएंगे। ओवरलैपिंग शोइंग्स पे उन्होंने कहा जी कि ज़्यादातर कोशिश करें कि ओवरलैपिंग शोइंग्स ना हों, क्योंकि एक वक्त में कम से कम लोग घर देखने जाएं। और जो लोग घर देखने जा रहे हैं उनके लिए भी उन्होंने लिमिट मुकर्रर की है कि सिर्फ वो लोग घर देखने जाएं जो कि डिसीजंस मेकर हों, जो फैसला करने का इख्तियार जिनके पास हो, ताकि वो जाके उसको देखें और पसंद करें। और जब घरों के अंदर जाएं तो उनकी तमाम लाइट्स जो हैं वो खुली होनी चाहिए। ये सेलर्स के लिए है कि जब आप घर दिखाने के लिए छोड़ के जाएं तो उनकी लाइट्स जो हैं वो ऑन करके जाएं। क्लाजेट्स उनकी आपकी खुली होनी चाहिए, कैबिनेट्स डोर ओपन होने चाहिए, ताकि लोग कम से कम हाथ लगाएं आपकी लाइट स्विच और डोर नॉब्स के ऊपर। जो डोर नॉब्स हैं उनको आप वाइप करें, लाइट स्विच को भी डिसइंफेक्ट करें आप वाइप से, और कोशिश करें कि कम से कम टचिंग हो। लिमिट ऑफ पीपल जो है वो गैदरिंग एट वन टाइम, एक वक्त में जो घरों के अंदर लोगों की है वो हर शहर, स्टेट, काउंटी की मुख्तलिफ है। तो उस सिलसिले में आप अपनी काउंटी की वेबसाइट पे जाके कोविड-19 साइट चेक करें और उसमें आपको पता चल जाएगा। अब स्टेजिंग के लिए आउटसाइड प्रॉपर्टी के बाहर आप अगर कोई स्टेजिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उन्होंने यही कहा है कि 6 फुट का फासला बरकरार रखें दो अफराद के दरमियान या दो पार्टीज़ के दरमियान, अगर वो किसी ओपन हाउस में आना चाहते हैं तो। मेंटेन ओपन हाउस के दौरान आप एक साइन अप शीट रखें जिसमें जो भी फ़र्द आए उसका नाम लिखें, उसका फ़ोन नंबर लिखें, और ये इन्फॉर्मेशन आपके पास 30 दिन तक लाजमी रहनी चाहिए। जो आपके घर में लिमिट है वो भी जो ऑर्डिनेंस है उसकी ज्यूरिडिक्शन के मुताबिक होनी चाहिए। और पीपल जो लोग हैं एक वक्त में बहुत सारे लोगों को घर के अंदर नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ें जो उसमें
कोविड-19 के सिलसिले में लगाई गई हैं कि भाई किसी घर की फ़रोख्त के लिए आप अपने इत्मीनान के लिए घर की इंस्पेक्शन लाजमी करवाते हैं। और उसके दौरान भी, इंस्पेक्शन के दौरान भी आप कोशिश ये करें कि जो फेस मास्क हैं वो पहने हों, और इंस्पेक्शन के दौरान जो है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन ना हो। और ये भी कोशिश करें कि होम इंस्पेक्टर जो है वो आपके घर या प्रॉपर्टी में बायर या लिस्टिंग एजेंट से 6 फुट का फासला रखे, और वो भी दोनों जो है वो मास्क पहने हुए हों। और जो कंसल्टेशन होती है यूजुअली वो ये होता है कि जैसे ही घर की इंस्पेक्शन ख़त्म हुई तो जो इंस्पेक्टर है वो ब्रीफिंग देता है पूरे घर की हालत के बारे में जो बायर है। तो उस पे उन्होंने कहा है कि वो जो कंसल्टेशन है वो आप फ़ोन पे कर लें बजाय फ़ेस टू फेस करने के। इसी तरीके से जो अप्रेज़र है उसको भी प्रॉपर्टी में जाने के लिए अकेले ही जाना चाहिए, किसी और को साथ लेकर नहीं जाना चाहिए। दूसरी, क्लोजिंग के बारे में मुख्तलिफ टाइटल कंपनीज़ ने अपनी गाइडलाइंस मुतारफ़ कराई हुई हैं। हर टाइटल कंपनी का अपना अलग तरीका है और उसमें अपॉइंटमेंट्स आपको लेनी पड़ती हैं, और वो लिमिट कर रहे हैं अटेंडेंस की, ज़्यादा बंदे क्लोजिंग के ऊपर ना जाएं, कम से कम बंदे क्लोजिंग के ऊपर जाएं जो सिर्फ साइन करने वाले हैं, और उनकी टाइटल कंपनी से उनकी पॉलिसी पता कर लें। और उसके अलावा बायर्स और जो सेलर्स हैं वो कोशिश ये करें कि जो रिपेयर्स हैं, इंस्पेक्शन के दौरान जो रिपेयर्स हैं वो आपस में पैसों की सूरत में तय कर लें, क्योंकि इस वक्त जो हैंडीमैन्स हैं या उनको फिक्स करने के लिए लोग हैं वो बहुत कम मिलते हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि बायर और सेलर दोनों आपस में एक अमाउंट तय कर लें कि जी बायर ये पैसे ले ले और उन पैसों से वो अपना घर जो है सेल के बाद ठीक करवा लें। वॉक थ्रू जो हैं वो भी फाइनल वॉक थ्रू जो हैं वो उनका इनकरेज किया गया है कि आप वर्चुअल वॉक थ्रू कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर वर्चुअल वॉक थ्रू पॉसिबल नहीं है तो लोगों की तादाद जो है वो घर देखने के लिए जो फाइनल वॉक थ्रू है उसमें कम से कम लोग जाके उस घर को देखें। तो ये थी मालूमात आपके साथ जो शेयर की। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपसे फिर अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए ज़ाहिद अवान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।